एवरीवन, कैसे हो? चलिए आज हम जो है सर्कल का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जिसमें देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या बोलता है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इसमें बताना है that can be drawn to two circle intersecting at two distinct points। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसमें क्या होगा, ये ऐसे करेंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा, यानी कि टेंजेंट हमेशा यही जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक ये होगा, दूसरा ये हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? कॉमन टेंजेंट। दो ही कॉमन टेंजेंट बनेगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ PT इज अ टेंजेंट, PT क्या है? टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, एंड एंगल TPO, TPO क्या देख रखा है? 35 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल X, एंगल X निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री, यानी कि एंगल OTP क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल सबटेंस एंगल सबटेंस बाय टेंजेंट टू द रेडियस। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 35 हो गया, ये निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा? इन ट्रेंगल OTP क्या हो जाएगा? एंगल OTP प्लस एंगल TPO प्लस एंगल POT यही ना? एंगल POT बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम। ठीक है, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा? OTP 90 डिग्री। ये एंगल TPO 35 डिग्री प्लस एंगल POT हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल POT क्या हो जाएगा? फोर्टी 45 डिग्री। यही होगा ना? देख लीजिए, ये 90 माइनस हो जाएगा, 90 बच जाएगा, 90 45 नहीं 55 हो जाएगा। ये 55 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 55 दैट इज, या फिर ये x जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दोनों का सम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। ठीक है, 125 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द
करेक्ट वन। ठीक है, तो इसको या तो इस तरीका से ये निकाल लीजिए, फिर ये निकाल लीजिए, या फिर एक्स डायरेक्ट होता है ये एंगल का सम प्लस ये एंगल का सम, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा कितना, एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस 35 इक्वल टू 125 डिग्री। यहाँ से भी आपको निकल के आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, लाई ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ। चलिए हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ए बी lie on the with center O such that AB is a diameter of the circle। AB क्या है, diameter है। O यहाँ पे पॉइंट हो गया 2 -3y, यहाँ पे A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया। A का क्या है -1 y, -1 y, और B क्या है 5 7। अब लिखते हैं such that AB is a diameter of the circle, find the value of y, also find the radius of the circle। यहाँ पे y फाइंड करना है, टू फाइंड y, और क्या निकालना है, रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ा होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाता है, x, ये अगर कोऑर्डिनेट की हम बात करें, इसका कोऑर्डिनेट निकालना हो, यानी कंपेयर करते हैं, ये हो जाएगा y प्लस 7 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, -3y के बराबर। तो यहाँ से जब इसको y प्लस 7 किए, 3 2 या -6y, ये इधर आ जाएगा 7y, ये हो जाएगा 7y इक्वल टू -7, यही होगा ना। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, y आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे y -1 हो जाएगा, यानी कि 2 3 आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे 2 3 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 -1। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस जब निकालिएगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ओ बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, x2 -x1 क्या हो जाएगा, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 -3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आंसर आपको क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी रूट ओवर 25 इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा। वो भी क्या आ गया, 5 के बराबर। यही क्या है, आपका रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया, 5 आपका निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एन पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए कॉर्ड। एक सर्कल है और इसमें एक कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड हो गया। अब क्या बोलता है, टेंजेंट्स ड्रॉ इस पे करना है।
यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका टेंजेंट ड्रॉ हो गया। मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, इक्वल एंगल विद द कॉर्ड बता रहा है, ठीक है। ये टी पॉइंट हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ऐसा बोल रहा है। ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल कैसे होगा। इसको यहाँ से ये सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए ये जो है टोटल कितना बनेगा 90 डिग्री, ताकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में क्या बनता है 90 डिग्री। ये जो टोटल है कितना बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देखिए 90 90 टोटल सेम है। अब ये एंगल जो है ये वाला, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है सेम है। ये पॉइंट यहाँ पे ए दे दीजिए, ये पॉइंट बी दे दीजिए। ये दोनों एंगल क्या हो गया सेम होगा, क्या कि ये दोनों अपोजिट साइड सेम है इक्वल, यानी कि एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी सेम हो जाएगा। ये क्या हो गया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये किसके बराबर है रेडियस के बराबर, ठीक है। ये आपका रेडियस के बराबर हो गया। टोटल 90 है, 90 में से सेम से माइनस करेंगे तो बच जाएगा क्या सेम बच जाएगा। तो ये एंगल जो है अपने को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए बी टी इक्वल टू एंगल बी ए टी, ठीक है। ये एंगल आपका इक्वल प्रूफ करना है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं। एंगल जो है ओ बी टी, ओ बी टी में से माइनस कर देंगे एंगल क्या एंगल ओ बी ए, ठीक है। पहले तो इसको ऐसे देखते हैं, एंगल ओ बी टी इक्वल टू एंगल ओ ए टी, ठीक है। ओ ए टी ये किसके, ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, ये दोनों जो है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री के बराबर है। अब दोनों में से हम माइनस करते हैं एंगल ओ बी टी माइनस ओ बी ए, ठीक है। ओ बी ए माइनस कर दिए इक्वल टू एंगल ओ ए टी में से माइनस कर दिए, सेम में से सेम माइनस, दोनों राइट साइड में से ओ बी ए माइनस करते हैं ओ बी ए, ठीक है। अब ये हो जाएगा एंगल ओ बी टी माइनस एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ए टी माइनस ओ बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी ए की जगह हम ओ ए बी लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी, अब ओ बी टी में से ओ बी ए माइनस करेंगे क्या बच जाएगा एंगल ए बी टी, ठीक है। और यहाँ पे एंगल क्या बच जाएगा एंगल ए बी टी। तो ये आपका लास्टली क्या हो गया प्रूफ हो गया, हेंस ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल, ठीक है। सर्कल का हमने पिक्चर बना लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इस पे टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सर्कल, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट
पी हो गया, और ये ए, ये बी, ये सेंटर ओ। प्रूव दैट ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। यानी कि ए बी जो है ए बी कॉर्ड है, और प्रूव दैट ओपी, यहाँ से हम ओपी को ज्वाइन कर दिए। अब क्या बोल रहा है, ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ए बी। यानी कि ये पॉइंट मान के चलिए ए बी, ये पॉइंट आपका डी हो गया। तो टू प्रूफ में करना है, टू प्रूफ में करना है ए डी इक्वल टू बी डी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट गया है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जब सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट आपस में क्या होता है, ये टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। ये साइड आपका कॉमन हो जाएगा, इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में भी कॉमन हो जाएगा। और ये टेंजेंट जो है यहाँ पे क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, तब इसको हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल बी डी पी, क्या हो जाएगा, एडीपी में ए पी इक्वल टू बी पी। ये क्या है, टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी। ठीक है, इसलिए इक्वल है। और डीपी इक्वल टू डीपी, ये क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। अब एंगल जो है डीपी ए, ठीक है, इक्वल टू एंगल डीपी बी। ये हमने पढ़ा है, जो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अति से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीडीपी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तब करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, साइड्स आल्सो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एडी इक्वल टू बीडी। ठीक है, एडी इक्वल टू बी डी। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ हो गया एडी इक्वल टू बी डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर क्यू आर इज द कॉमन टेंजेंट। क्यू आर क्या है, ये कॉमन टेंजेंट है टू द टू गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट ए। दोनों सर्कल है जो ए पॉइंट पे टच कर रहा है। द टेंजेंट एट ए मिट्स क्यू आर। टेंजेंट एट ए पे जो टेंजेंट है वो क्यू आर को मीट कर रहा है कहाँ पे, पी पॉइंट पे। इफ ए पी इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। एपी जो है ये आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, ये लेंथ फाइंड करना है। अब देखिए ये लेंथ यहाँ ये अगर हम पॉइंट मानते हैं एक्सटर्नल पी से, इस सर्कल पे पी से यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे भी टेंजेंट थे, यहाँ से जो है टेंजेंट ये सर्कल पे खींचा गया, तो ये टेंजेंट का लेंथ और यहाँ से पी ए का लेंथ और पी क्यू का लेंथ सेम होगा ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अभी इस पॉइंट से इस सर्कल में देखिए, इधर टेंजेंट दिया और ये टेंजेंट गया, तो ये पी ए जो है ये पी आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये भी डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो है क्यू आर क्या निकल के आ जाएगा, क्यू आर
4.2 प्लस 4.2 दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया 4.8 8.4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 145 डिग्री, एंगल क्या है? ए ओ बी 145 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कोड एक खींचते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कोड है। ये कोड क्या है? सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है और रिमेनिंग पार्ट पे एंगल सब्सटेंड करेगा, कितना करेगा? इसका हाफ करेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये जो एंगल है इसका 145 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से बाकी रिमेनिंग पार्ट पे हाफ एंगल करता है। अब ये दोनों, ये अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये मान के चलिए पॉइंट टी है। ए बी, ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये 145 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 70 दूनी 140, 72.5। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 72.5 जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है? अपोजिट एंगल का 180 डिग्री। ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये कंडीशन है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। 180 माइनस 72.5, 180 में से 70 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110, 110 में से अढ़ाई माइनस कर दीजिए, 107.5 डिग्री। ठीक है, 107.5 डिग्री आपका ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, रोम्बस होता है। ठीक है, देखते हैं। अब ये ए बी सी डी इसका नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। सर्कल का जहाँ टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम हो जाएगा ए बी सी डी, ई एफ जी एच। ठीक है, अब गिवन क्या है? गिवन में आपको हो जाएगा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। यहाँ पे बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, पैरेललोग्राम बोला गया है। अब आपको प्रूफ करना है रोम्बस। तो रोम्बस के लिए हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ, टू प्रूफ में हम क्या प्रूफ करेंगे? पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया है सर्कल पे, तो ये लेंथ क्या होगा? सेम होगा।
फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए tangents AE and AF are drawn। ये टेंजेंट्स इक्वल हो जाएगा, यानी कि AE इक्वल टू AF। TANGENT, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। वैसे ही आपको हो जाएगा, यानी कि BG इक्वल टू BF, ठीक है। ये हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। यहाँ पे BG इक्वल टू BF, BG इक्वल टू BF हो गया। अब यहाँ पे देखिए C पॉइंट से CG इक्वल टू CH, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, ये थर्ड इक्वेशन। उसके बाद DE जो हो जाएगा DH के बराबर। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D, ठीक है। ये आपका 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऐड करना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 को, ठीक है। सबको ऐड कीजिएगा। AE प्लस BG प्लस CG प्लस DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF प्लस BF प्लस CH प्लस DH हो जाएगा ना। अब देखिए AE और DE क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। AD प्लस BG और CG क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। BC इक्वल टू AF और BF क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। प्लस CH और DH क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये आपका, अब देखिए इसमें हम यहाँ पे गिवन है। अब AD जो है BC के बराबर है, यानी कि BC जो है AD के बराबर है, तो यहाँ BC की जगह AD लिख देंगे, यानी कि AD प्लस AD इक्वल टू, अब AB प्लस CD की जगह AB लिख देंगे, तो ये हो जाएगा AB प्लस AB। तो ये क्या हो जाएगा, 2AD इक्वल टू 2AB। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि AD इक्वल टू AB। अब AD इक्वल टू AB क्या है, AD इक्वल टू AB, ये एडजेसेंट साइड हो गया। AD इक्वल टू AB। इसी तरीके से सारा साइड क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। अब AD के इक्वल BC ऑलरेडी गिवन है, BC इक्वल टू AB के अपोजिट जो है CD ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, हर एक साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। हेंस ABCD parallelogram ABCD is a rhombus। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एबीसी जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी, बीसी का लेंथ निकालना है। इफ ए आर इक्वल टू ए आर, आर कहाँ गया, ए आर, हाँ यहाँ पे आर है, ए आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है और बी आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फाइंड, एंड ए सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकालना क्या है भाई, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, यानी कि ये लेंथ निकालना है, इजी है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका ए क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू 4 सेंटीमीटर, ए क्यू 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे बीपी क्या हो, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपका कितना बच गया, ये 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 डेट इज 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी आपका क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, तो ये टोटल क्या हो गया 3 प्लस 7 डेट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बीसी जो है 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर पी एंड पीबी आर टेंजेंट, पी ए और पीबी क्या है टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी 55 डिग्री, ठीक है, विथ सेंटर सी एंड क्यू इज एनी पॉइंट है ऑन द सर्कल, देन द मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी यानी कि ये एंगल बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 55 डिग्री है, ये आपका कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम कितना कितना होगा, ये आपका 90, ये 90, ये सब का सम 360, तो यानी कि ये 55 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55 डेट इज 125 डिग्री, यही होगा ना 125, 5 30 50 80 125। अब यहाँ पे जितना एंगल ये कोड जो है ए बी कोड सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड करता है, बाकी रिमेनिंग पार्ट पे क्या करता है उसका हाफ, सेम सेगमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एंगल हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 62.5 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जो है ए क्यू बी क्या हो गया 62.5 डिग्री। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्कल टचेस द साइड्स बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बीसी को टच कर रहा है, ठीक है, एट ए पॉइंट पी एंड द टचेज ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोड्यूस्ड एट क्यू, ए बी और ए सी को जब प्रोड्यूस करता है तो क्यू और आर पे टच कर रहा है, सो डेट ए क्यू इक्वल टू, जो ए क्यू है ये लाइन, ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होता है, पी ई आर आई एम ई टी ई आर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो ए बी रह जाएगा, बी सी को बी पी प्लस सी पी, बी पी प्लस सी पी प्लस ये ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बीपी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्यू, और सीपी के जगह सी आर, यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस बी क्यू प्लस सीपी के जगह सी आर प्लस ए सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी पी इक्वल टू बी क्यू और सी पी इक्वल टू सी आर। ठीक है, टेंजेंट क्या हो जाएगा
एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू आपको ए क्यू मिल गया, ए क्यू प्लस ए सी प्लस सी आर आपको क्या मिल गया, ए आर। ठीक है, ये आपको ए आर मिल गया। अब देखिए ये ए क्यू और ए आर क्या है, ए पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है, यानी कि ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, ए क्यू इक्वल टू ए आर। ए क्यू इक्वल टू ए आर। तो यहाँ पे अब हम ए क्यू प्लस ए क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू जो है ए आर के बराबर हो गया। ए आर की जगह हम ए क्यू लिख दिए। ये क्या है, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, टू ए क्यू के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब तो यहाँ से ए क्यू क्या निकल के आ जाएगा, ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्कल है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, दो टेंजेंट एक पॉइंट से खींचा गया। ठीक है, खींच देते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, मान लेते हैं इसको P, मान लीजिए पॉइंट P। तो सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अब दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कहीं सेंटर, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट ए, ये बी, ये ओ। टू प्रूफ में देखना है, टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी में एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री के बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए पी और ओ बी पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। चलिए चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13. The length of the tangent drawn to a circle of radius 9 cm to a point 41 cm from the center. यानी कि टेंजेंट का लेंथ निकालना है, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ये आपका बाहर से टेंजेंट हो गया, ये आपका सर्कल का सेंटर है, ये यहाँ पे रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका जो है टी टेंजेंट हो गया, ए पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए अपने को क्या करना है, टू फाइंड में करना है 80 का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो पाइथागोरस लगा देंगे तो 80 क्या हो जाएगा, रूट ओवर 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 81 माइनस 81, ये आपका रूट ओवर 1600 जो कि 40 के बराबर हो जाएगा। 80 का डिस्टेंस क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, इन ए फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू इज द कॉर्ड। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है और पी क्यू कॉर्ड है। टेंजेंट पी आर जो टेंजेंट है पी क्यू के साथ कितना एंगल बना रहा है 50 डिग्री विद द पी क्यू, देन मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू ये निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब ये एंगल जो है ये आपका आ जाएगा 90 माइनस 50 डेट इज 40 डिग्री, ये 40 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये अपोजिट साइड सेम हो गया ट्रायंगल का। अब ये निकालना है एंगल पीओ क्यू कैसे निकलेगा, एंगल पीओ क्यू जो है 180 माइनस 40 इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि एंगल पीओ क्यू क्या निकल के आ गया, एंगल पीओ क्यू 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं नेक्स्ट। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है। यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट से जो है ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टी मान लीजिए इसको, टी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पे कहीं होगा, लाइन ज्वाइन कर दीजिए सेंटर ऑफ सर्कल से टी पॉइंट का, ये आपका हो गया। सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी कि ये एंगल जो है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इक्वल कर रहा है, इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में करना है एंगल ए टी ओ इक्वल टू एंगल बी टी ओ, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए टी ओ एंड ट्रायंगल बी टी ओ, ए टी इक्वल टू ए बी टी, ए टी इक्वल टू बी टी, ये क्या हो गया टेंजेंट हो गया, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टी, ठीक है। उसके बाद
ओ ए इक्वल टू ओ बी हो गया रेडियस के बराबर, ठीक है। उसके बाद ओ टी इक्वल टू ओ टी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ से ट्रेंगल जो है ए टी ओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल बी टी ओ के। यहाँ से सीपीसीटी से क्या लिख सकते हैं, एंगल ए टी ओ इक्वल टू एंगल बी टी ओ बाई सी पी सी टी, ठीक है। ये ना प्रूफ करना था यहाँ पे, हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका आज का लास्ट सवाल है। यहाँ पे QR स्कैन ऑफ टेलीग्राम चैनल है, ये इसको आप ज्वाइन करके जो है क्लास नोट्स जो है एक्सेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नए चैप्टर के साथ, वो हमारा होगा नेक्स्ट चैप्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।